Very good morning, students. In today's class, we will discuss about the limitations of the planning. Up to now, we have covered all the good things about the planning. What are the features? What are the importances of planning? Why do we need to make plans? अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ए और बी दो नाम के बंदे, ए और बी नाम के दो बंदे एक साथ जब मिलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं. जब बात करते हैं तो पहला बोलता है कि दे जनरली वर्क और दे जनरली परफॉर्म ऑन द बेस्ड ऑफ द प्लान विच इज टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. दिस इज व्हाई दे आर ग्रोइंग. बी बोलता है yep, exactly, I totally agree with you, but don't think just because of they make a suitable plan they will grow always. अब ए के समझ में नहीं आता. ए पूछता है why not, ऐसा क्यों नहीं होगा? जब आज तक होता आया है तो आगे क्यों नहीं होगा? तो बी अपने तर्क क्या दे सकता है, बी अपने लॉजिक क्या दे सकता है कि भाई जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग किया गया तब भी सक्सेस ना हो, तब भी ग्रोथ ना हो, ऐसा क्यों हो सकता है? वो लॉजिक क्या हो सकता है वो देखिएगा. पहला पॉइंट क्या लिखता है, ये लीड्स रिगिडिटी. अब अपन कहते हैं भी प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर. इट जनरली गिव्स अ फ्रेमवर्क टू परफॉर्म अ टास्क विद द प्री डिटरमाइंड पाथ, अ प्री डिटरमाइंड वे. अब क्योंकि प्लान तो फ्यूचर के लिए किया जाना है, अब क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, वो प्लान में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका. अब you are not allowed to go beyond this framework. आप उस फ्रेमवर्क के बाहर जाकर परफॉर्म करने के लिए अलाउड नहीं है, उसका राइट आपको नहीं दिया जाता. तो उस कंडीशन में प्लान्स गिव्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. आपके ऑपरेशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नहीं समझ में आई सर बात, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि एक सेल्स मैनेजर है, वो सेल्स मैनेजर अपनी टीम को ये कमांड कर देता है कि अपनी सेल को अगर इंक्रीज करना है तो आप 5% तक का डिस्काउंट अलाउ करें. ये उसने अजम्पशन ली थी कि आज तक किसी ने इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं दिया, अगर हम लोग डिस्काउंट देंगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, यानी कि प्राइस लो होगी, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. लेकिन होता क्या है, जैसे ही उन्होंने ये प्लान फ्रेम आउट किया, सेल्स पर्सन्स आर अलाउड टू ऑफर 5% डिस्काउंट. वो मार्केट में जब जाते हैं 5% का डिस्काउंट देते हैं. नाउ द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो स्टार्ट टू गिव 5% डिस्काउंट ऑन दियर प्रोडक्ट्स. अब कॉम्पिटिटर्स ने भी चालू कर दिया 5% डिस्काउंट देना. ये तो आपके अजम्पशन में नहीं था, इसके बेसिस पर तो आपने प्लान को ड्राफ्ट नहीं किया था. आपने तो सोचा था कि उनकी प्राइसेस ज़्यादा होगी, अपनी प्राइस कम होगी, कस्टमर्स बढ़ जाएंगे. लेकिन जैसे ही उन्होंने, आपके कॉम्पिटिटर्स ने 5% डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कंज्यूमर क्या बोलेगा कि भैया 5% डिस्काउंट तो जनरल है, सब देते हैं, आप उससे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करें. डू यू थिंक विल द सेल्समैन और सेल्स पर्सन अलाउ टू ऑफर मोर देन 5% डिस्काउंट? नहीं कर पाएंगे ना. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्लान के फ्रेम आउट के हिसाब से उन्हें जो राइट दिया गया था वो 5% डिस्काउंट अलाउ करने का राइट दिया गया था. तो उससे ज़्यादा का राइट उनके पास में नहीं है. इसका मतलब इट गिव्स अ लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस ऑफ अ प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में ये लेस फ्लेक्सिबल है, रिगिडिटी है, जटिलता है इसमें. अगला आता है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. एज यू ऑल नो दैट वी आर living in the age of dynamic environment where the things are continuously changing and totally unpredictable. हमें पता भी नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है. जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं. आप अजम्पशंस लगा सकते हैं लेकिन आप एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है. जब उन चेंजेस का ही पता नहीं होगा तो आपको लगता है कि योर प्लान विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड इन दैट मैनर एज इट वाज प्रिपेयर्ड. जिस तरीके से उस प्लान को बनाया गया था वो इम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से हो जाएगा. क्या किसी ने सोचा था कोविड-19 आएगा?
जिन्होंने स्टॉक कर रखा था मटेरियल का बेचने के लिए, उनका मटेरियल तो रखा रह गया उनके स्टोर में, नहीं सोचा था उन्होंने। क्या किसी ने कभी सोचा था, किसी ने सोचा था नोटबंदी हो सकती है? जब नोटबंदी हुई थी वो मार्केट को पूरा का पूरा रोक देती है, स्टैग्नेशन आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, अनप्रिडिक्टेबल, नहीं पता ऐसा हो सकता है क्या। तो अपन कहेंगे प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट बिकॉज द एनवायरनमेंट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। दिस इज व्हाई it do not give a suitable result for the organization. It reduces creativity. अब creativity कैसे? Plans are generally made and framed by the top level managers, and middle and low level managers are generally implement the plans are drafted by the top level managers. यानी कि प्लान बनाएगा कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? मिडिल और लो लेवल मैनेजर्स। अब दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट द प्लान्स, उन्हें प्लान को डेविएट करने का राइट नहीं दिया जाता। इवन व्हेन दे हैव अ न्यू वे टू परफॉर्म द वर्क, उनके पास में हो सकता है कि काम को करने का कोई नया तरीका हो, लेकिन क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं है तो धीरे धीरे उनका जो नॉलेज है, उनका जो इंटेलेक्चुअल है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर गिविंग लेस अपॉर्चुनिटीज टू टेक इनिशिएटिव लेने की उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो कम मिलेंगी। इसलिए अपन इसे कहते हैं इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगला आता है इन्वॉल्व द ह्यूज कोस्ट। भाई जब प्लान किया जाएगा तो ध्यान में तो नहीं किया जाएगा, वी नीड टू कलेक्ट डेटाज हमें कलेक्ट करने होंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद में एक्सपर्ट्स की मीटिंग होगी, उन डेटास को एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद में उन डेटास पर अलग अलग टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद में अलग अलग ऑपरेशंस जो हैं आपके, ऑल्टरनेटिव्स आपके पास में जो हैं, उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद में सूटेबल प्लान को ऑप्ट किया जाएगा। तो वो जो सारी प्रोसेस है for collecting data, for conducting meetings, for making testing over these data, for selecting a best suitable plan, we need to hire experts. All these process creates huge cost. आपके लिए cost create करेगा, न केवल cost create करेगा, it is time consuming also. ये सारा जो काम होगा, डेटा को कलेक्ट करना, मीटिंग कंडक्ट करना, वोटिंग करवाना, एनालाइज करना, टेस्टिंग करवाना, सिलेक्शन करना, इन सब में टाइम भी कंज्यूम होगा। यानी कि आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते। वी नीड टू इन्वेस्ट अ रिक्वायर्ड टाइम और एडिक्वेट टाइम ओवर द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल प्लान। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस even when you have a tasted plan which was earlierly implemented and you got a positive result, but still it is not sure that the same plan will give you the same result. कोई एक प्लान आपने पहले अडॉप्ट किया होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, आपके लिए उसके जो रिजल्ट आए वो भी सूटेबल आए होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस प्लान को अगर आज इम्प्लीमेंट किया जाए तो रिजल्ट सूटेबल ही आए। कारण क्या है? इसका रीज़न क्या रहा? एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज द कंडीशंस आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। यू विल हैव टू अडेप्ट द न्यू चेंजेस एंड यू विल हैव टू मेक चेंजेस इन योर ओन प्लान। अब आप चेंजेस करना चाहेंगे तो रोकेगा कौन? लेस फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स रिगिडिटी, वो रोक देगा इसको। भैया आप अगर प्लान में चेंज करना चाहेंगे तो प्लान हवा में नहीं होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब कर दिए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना भी कॉस्टलियर हो सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि यही सीजन था, ये जो सीजन है आपके पास में अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ में लेकर के चलता हूँ। अप्रैल मई जून में कूलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। किसी ने एक नई फर्म डाली, वो कहता है भैया कूलर प्रोड्यूस करूंगा, मार्केट में बेचूंगा। उसने प्लान अपना पहले से कर रखा था। उसने लीज पर ज़मीन ली, लीज पर मशीनरीज हायर करी, लेबर हायर किए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में उनके पास में ऑर्डर्स भी आ जाते हैं।
और वो ऑर्डर्स डिलीवर करने का जब समय आता है तो कोविड आ जाता है। अब आपने सब कुछ कर रखा है, यू हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग, बट यू मे नॉट गेट सक्सेस। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स। उन एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स पर आपका कंट्रोल नहीं है। दिस इज वाई बी कैन एक्सप्लेन टू ए, यानी कि बी ए को बता सकता है इवन व्हेन यू हैव अ सूटेबल और परफेक्ट प्लान, you are implementing the plan according to your approach, but still there is no guarantee of success. आप सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? थ्रू प्लानिंग वी मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस। प्लानिंग के थ्रू अपन लॉस के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज एनवायरमेंट इज डायनामिक। एनवायरमेंट आपका डायनामिक है, जो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जनरली जब ये चीजें पूछी जाती हैं तो इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस जनरली साथ में पूछी जाती हैं। अब मैं ढूंढ तब पाऊंगा, केसेस में रिकॉग्नाइज तब कर पाऊंगा जब मुझे ये लिमिटेशंस याद होंगी। तो पहले तो मुझे क्या करना है? इन लिमिटेशंस को याद करना है, रिमेंबर देम। उसके बाद में अपने आप को एग्जाम्पल लेकर के सोचिएगा कि अगर मैंने प्लान किया होता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।